तमिलनाडु में विजय सरकार जोसेफ विजय ने ली सीएम पद की शपथ। 9 विधायकों ने भी ली मंत्री पद की शपथ। कोलकाता लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी रहे मौजूद। विश्वास मत के लिए मिला 13 मई तक का समय। योगी कैबिनेट का विस्तार। मंत्रिमंडल में 6 नए मंत्री बने, 2 का प्रमोशन। राज्यपाल सीएम के पैर छुए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रही कृष्णा पासवान भी बनी मंत्री। जमीनी विवाद में युवक ने अपनी मां और भाई को मारी गोली, दोनों की मौके पर ही मौत। बांदा जनपद के बबेरू कस्बे का मामला, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। यूपी में 2 दिन बाद फिर बिगड़ेगा मौसम। 12 मई से आंधी बारिश का अलर्ट। झांसी सबसे गर्म, 2 दिन में 5 डिग्री बढ़ा पारा। नमस्कार, IT24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो यूपी की योगी कैबिनेट का आज दूसरी बार विस्तार हुआ, जहां 2 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री मिलाकर के अब 6 नए सदस्य शामिल हुए हैं। तो 2 राज्य मंत्रियों को प्रमोशन देकर के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है। राजभवन में आयोजित समारोह में सबसे पहले बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने शपथ ली। इसके बाद सपा के बागी विधायक मनोज पांडे ने शपथ ली। दोनों को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। तीसरे नंबर पर अजीत पाल और फिर सोमेंद्र तोमर ने शपथ ली। दोनों विधायक पहले राज्य मंत्री थे, अब उन्हें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया। इसके अलावा कृष्णा पासवान, कैलाश राजपूत, सुरेंद्र दिलेर और हंसराज विश्वकर्मा ने शपथ ली। 4 को राज्य मंत्री बनाया गया। कृष्णा पासवान चौथी बार विधायक हैं। राजनीति में आने से पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी। शपथ के बाद अजीत पाल, सोमेंद्र तोमर, कृष्णा पासवान, कैलाश राजपूत और सुरेंद्र दिलेर और हंसराज ने राज्यपाल और सीएम के पैर छुए। नए बनने वाले मंत्रियों में 1 ब्राह्मण, 3 ओबीसी और 2 दलित वर्ग से हैं। अब यूपी सरकार में योगी को मिला के कुल 60 मंत्री हो गए। योगी मंत्रिमंडल का पहला विस्तार 2024 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 5 मार्च 2024 को हुआ था। मैं भूपेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भूपेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं मनोज कुमार पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मनोज कुमार पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा। मैं अजीत सिंह पाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अजीत सिंह पाल ईश्वर की शपथ लेता हूं जो कि विषय उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार में लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वाह के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट या प्रकट नहीं करूंगा।
दूसरी बार मंत्री विस्तार हो चुका है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि शपथ ग्रहण के बाद लगातार मंत्री शपथ लेने के बाद बाहर निकल रहे हैं और लगातार मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। आपको यह भी बता दूं कि 6 नाम निकल के आए थे, जिनमें भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे, अजीत सिंह पाल, सोमेंद्र सिंह तोमर, कृष्ण पासवान, कैलाश सिंह राजपूत, सुरेंद्र दिलेर, हंसराज विश्वकर्मा और इसके साथ ही साथ हंसराज विश्वकर्मा के साथ 2 राज्य मंत्रियों ने प्रमोशन पाकर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में शपथ ली है। आपको यह भी बता दूं कि लगातार शपथ ग्रहण होने के बाद अब जो मंत्री हैं वो लोक भवन जाएंगे और लोक भवन पे एक फिल्म सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ वो देखेंगे। खासतौर से 2027 को लेकर अगर हम बात करते हैं, जाति समीकरण हो या क्षेत्र समीकरण हो, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखकर आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है। जी हाँ, ये दूसरी बार मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है। आपको ये भी बता दूं कि लगातार प्रमोशन की जो बात हो रही थी, 2 राज्य मंत्रियों का प्रमोशन हुआ है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ रूबी सिद्दीकी, लखनऊ। बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने नवनियुक्त मंत्रियों को बधाई दी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने भी शुभकामनाएं दी हैं। कैबिनेट विस्तार के बाद नेताओं में खासा उत्साह है। नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद बधाइयों का दौर लगातार जारी है। सीएम योगी ने बेहतर कार्यकाल की उम्मीद जताई है और भाजपा नेताओं ने नए मंत्रियों का स्वागत किया। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। बड़ी खबर आपको बता रहे लखनऊ से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवनियुक्त मंत्रियों को बधाई दी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी शुभकामनाएं दी हैं। कैबिनेट विस्तार के बाद अब नेताओं में खासा उत्साह है। नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद बधाइयों का दौर देखने को मिल रहा है। सीएम योगी ने बेहतर कार्यकाल की उम्मीद जताई है। भाजपा नेताओं ने नए मंत्रियों का स्वागत किया है। राजभवन में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। बड़ी खबर लखनऊ से, जहां मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने पर आशा मौर्य का दर्द छलक पड़ा। सोशल मीडिया में पोस्ट करके उन्होंने नाराजगी जताई है और लिखा है कि समर्पित कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है। बागी और दल बदलू नेताओं को प्राथमिकता मिलने का आरोप लगाया। हमारे समाज के संघर्षशील कार्यकर्ताओं की अनदेखी का जिक्र किया है। पोस्ट में समर्थकों और शुभचिंतकों का आभार जताया है। वर्षों से संगठन के लिए काम करने वालों की अपेक्षा उन्होंने पीड़ादायक बताई है। समाज, सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई जारी रखने की बात कही है। कैबिनेट विस्तार के बाद अब बीजेपी में सियासी चर्चाएं तेज हो गई है। तो खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर मंत्रिमंडल में आशा मौर्य को जगह नहीं मिली, उसके बाद उनका दर्द छलक पड़ा है। सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पोस्ट लिखी है जिसमें उन्होंने नाराजगी जताई है। लिखा है कि समर्पित कार्यकर्ताओं की अपेक्षा हो रही है। बागी और दल बदलू नेताओं को प्राथमिकता मिलने का उन्होंने आरोप लगाया है। हमारे समाज के संघर्षशील कार्यकर्ताओं की अनदेखी का जिक्र किया है। पोस्ट में समर्थकों और शुभचिंतकों का आभार जताया है। वर्षों से संगठन के लिए काम करने वालों की अपेक्षा को पीड़ादायक बताया है। एटा के थाना पिलुआ क्षेत्र के उमरावपुर गांव में खेत की मेड़ के विवाद को लेकर के 2 पक्षों में जमकर विवाद हो गया। आरोप है कि विवाद के दौरान फायरिंग भी हुई, जिसमें एक युवक के हाथ में गोली लग गई। घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया। परिजन घायल युवक को मेडिकल कॉलेज लेकर के पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। घायल पक्ष के गांव के ही 2 सगे भाइयों पर गोली मारने का आरोप लगा है। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने जांच शुरू करके आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। सीओ सदर संकल्पदीप कुशवाहा ने बताया कि खेत की मेड़ को लेकर के विवाद हुआ था। मामले की जांच की जा रही है। थाना पिलुआ क्षेत्र अंतर्गत ग्राम उमरावपुर में 2 पक्षों में जमीनी विवाद के चलते झगड़ा हो गया था, जिसमें एक व्यक्ति पवन पुत्र चंद्रपाल निवासी ग्राम उमरावपुर हाथ में गोली लगने से घायल हो गया है। सूचना मिलने पर थाना पुलिस द्वारा तत्काल व्यक्ति को जिला अस्पताल भिजवाया गया। डॉग स्क्वाड फील्ड यूनिट में मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई है। घटना के प्रत्येक पहलू की गहराई से छानबीन करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। भदोही पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 10,000 के इनामी गैंगस्टर अखिलेश दुबे को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी के निर्देश पर गोपीगंज पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के आरोपी को वाराणसी के लक्सा थाना क्षेत्र स्थित तिरुपति बालाजी गेस्ट हाउस के पास से दबोचा। आरोपी प्रयागराज के हंडिया थाना क्षेत्र का रहने वाला है। पुलिस के अनुसार विशाल निषाद के नेतृत्व में सक्रिय यह अंतर जनपदीय गिरोह वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। गिरोह में उजाला पांडे और सागर पांडे भी शामिल हैं। ये गैंग आर्थिक और भौतिक लाभ के लिए संगठित तरीके से अपराध करता था। आरोपी के खिलाफ थाना गोपीगंज में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है।
बदायूं के हजरतपुर थाना क्षेत्र स्थित गंगा घाट पर अंत्येष्टि में आए एक युवक की गंगा में डूबने से मौत हो गई। मृतक रानू सक्सेना पुत्र सर्वेश सक्सेना निवासी ग्राम नगरिया थाना उसावा का बताया गया है। जानकारी के मुताबिक रानू एक व्यक्ति की अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए आया था। इस दौरान वो गंगा में स्नान करने के लिए कूद गया, लेकिन नहाते समय गहरे पानी में डूब गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से युवक का शव बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि जिस व्यक्ति की अंत्येष्टि में वो आया था उसने एक दिन पहले ही फांसी लगा करके आत्महत्या की थी। युवक की मौत के बाद अब परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और मामले की जांच में जुटी है। बदायूं में एम्बुलेंस सेवा की लचर व्यवस्था एक बार फिर से अब सवालों के घेरे में आ गई है। उसहत थाना क्षेत्र के गांव अकटुइया कला में अपनी बहन के लिए घर आए महेश नाम के एक युवक छत से गिरकर के गंभीर रूप से घायल हो गया था। बताया गया कि रात में टॉयलेट जाते समय उसका पैर फिसल गया था और वो नीचे गिर पड़ा, जिससे उसकी हड्डी टूट गई। परिजनों ने एम्बुलेंस के लिए कई बार कॉल किया, लेकिन 4 घंटे तक कोई सहायता ही नहीं पहुंची। मजबूर होकर के परिजन ई रिक्शा पर चारपाई रख करके घायल को निजी डॉक्टर के पास ले गए, जहां एक्सरे में हड्डी टूटे होने की पुष्टि हुई। आर्थिक तंगी के कारण परिवार इलाज नहीं करा सका और युवक को वापस घर ले आया। घटना ने जिले की स्वास्थ्य और एम्बुलेंस व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। टाइम पे पैसा बाथरूम को निकले, वो पैर फिसले और गिर गए नीचे। गोटैया से अकटैया कला से ला रहे हैं, बदायूं को ले जाते, एम्बुलेंस को फोन किया पर एम्बुलेंस आई नहीं। अब गाड़ी व्यवस्था नहीं बनी, अब मैं घर लेके जाएंगे और जब रुपए पैसा कर लेंगे तब लेके जाएंगे। उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद के बबेरू कस्बे में जमीनी विवाद में खूनी रूप ले लिया, जहां पैतृक प्लॉट को लेकर के चल रहे पारिवारिक विवाद में बड़े बेटे राजकिशोर ने कथित तौर पर अपनी मां शांति देवी और छोटे भाई देवीदीन को गोली मार दी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर के जांच शुरू कर दी है। एसपी पलाश बंसल फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस आरोपी की तलाश में दबिश दे रही है और हत्या में प्रयुक्त लाइसेंसी बंदूक भी खोजी जा रही है। आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बबेरू में 4 लोगों को लाया गया, जिसमें शांति पत्नी जगदीश उम्र 60 साल, देवीदीन पुत्र जगदीश उम्र 35 साल। इनको मेरे द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान मृत अवस्था में पाया गया, जिसकी सूचना पुलिस को भेज दी गई है। जगदीश सन ऑफ रामनारायण, प्रभा वाइफ ऑफ राजकिशोर, इनकी हालत गंभीर होने के कारण इनको प्राथमिक उपचार करके जिला अस्पताल बांदा के लिए रिफर कर दिया गया। जनपद बांदा के थाना बबेरू से दोपहर करीब 12 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिसका नाम राजकिशोर मिश्रा है, उसने अपने मां और अपने छोटे भाई के ऊपर फायर ठोक दिया, जिससे उनको गंभीर चोटें आई। सूचना मिलते ही तत्काल थाने की फोर्स द्वारा मौके पर पहुंचा गया। जो मजबूर है उनको चिकित्सीय उपचार हेतु सीएचसी ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टर्स द्वारा उनको मृत घोषित किया गया। इस पूरे प्रकरण में सभी अधिकारीगण द्वारा मौका मुआयना किया गया है। अहम साक्ष्य संकलित करने हेतु फॉरेंसिक टीम द्वारा मौका मुआयना किया गया है। इसमें जो अभी तक प्रथम दृष्टया संज्ञान में आया है वो ये वाकया है कि जो अभियुक्त का पिता है उनने अपनी पुश्तैनी ज़मीन बेची थी, उसका विरोध अभियुक्त द्वारा किया गया था। इसी मनमुटाव के चलते ये घटना कारित की गई है। इसमें दोनों जो शव हैं उनको कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भिजवा दिया गया है। 4 टीमें गठित कर दी गई हैं। जो अभियुक्त है उसकी शीघ्र गिरफ्तारी हेतु परिवार से हम लोग लगातार संपर्क में हैं। उनसे तहरीर प्राप्त कर विधिक कार्रवाई करते हुए अभियोग पंजीकृत समीचीन धाराओं में थाना बबेरू में किया जाएगा। बदायूं में महिला आरक्षण को लेकर भाजपा नेत्रियों और महिलाओं ने धरना प्रदर्शन करके विपक्षी दलों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने विपक्षी पार्टियों को महिला विरोधी बताते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने संसद में लाए गए महिला आरक्षण बिल का विरोध करके अपनी मानसिकता उजागर कर दी है। महिलाओं का कहना था कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी और सम्मान बढ़ाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला आरक्षण बिल लेकर के आए थे, लेकिन विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया था। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने समाजवादी पार्टी समेत अन्य विपक्षी दलों पर महिलाओं के सम्मान और अधिकारों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। इस दौरान महिलाओं ने कहा कि देश की महिलाएं अब अपने अधिकारों और सम्मान के लिए जागरूक हैं और महिला विरोधी सोच रखने वाली पार्टियों का विरोध करती रहेंगी। हमारे प्रधानमंत्री जी हम लोगों को 33% आरक्षण दे रहे थे,
जिससे हम महिलाएं अपने देश को संभालने के लिए आगे बढ़ने का जो हम लोग को एक मौका मिल रहा था, इन विरोधी पार्टियों ने आज हम लोगों से वो मौका भी छीन लिया। हम लोग इसी विरोध में ये प्रदर्शन कर रहे हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी और जब तक हमें हमारा आरक्षण वापस नहीं मिलेगा। इस पार्टी की जैसी सोच थी, जैसे इन लोगों के विचार थे, वो इन लोगों की जुबान से निकल रहे हैं। ये लोग ना तो कभी अच्छा किसी के लिए सोच सकते हैं, ना किसी के लिए अच्छा कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि एटा से आ रही है, जहां ओवरलोड और अवैध परिवहन पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। एसडीएम श्वेता सिंह ने आगरा रोड पर 3 ट्रक पकड़े हैं। खनन इंस्पेक्टर, तहसीलदार और एआरटीओ ने संयुक्त कार्रवाई की है। अवैध परिवहन कर रहे ट्रकों को जब्त किया गया है। पकड़े गए ट्रक कोतवाली देहात पुलिस के सुपुर्द किए गए हैं। कार्रवाई से ट्रांसपोर्टर्स में हड़कंप मच गया। प्रशासन ने जांच और वैधानिक कार्रवाई शुरू की है। अवैध खनन और ओवरलोडिंग पर सख्ती लगातार जारी है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं यूपी के एटा से, जहां ओवरलोड और अवैध परिवहन पर प्रशासन सख्त हो गया है। प्रशासन ने कार्रवाई की है। एडीएम श्वेता सिंह ने आगरा रोड पर 3 ट्रक पकड़े हैं। खनन इंस्पेक्टर, तहसीलदार और एआरटीओ ने संयुक्त कार्रवाई की है। अवैध परिवहन कर रहे ट्रकों को जब्त किया गया। पकड़े गए ट्रक कोतवाली देहात पुलिस के सुपुर्द किए गए। इस कार्रवाई से ट्रांसपोर्टर्स में हड़कंप मच गया। प्रशासन ने जांच और वैधानिक कार्रवाई शुरू करके अवैध खनन और ओवरलोडिंग पर सख्ती शुरू कर दी है। खबर गोरखपुर से है, जहां पर न्यायाधीशों के सकुशल मार्गदर्शन में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में मेडिटेशन के जरिए वर्षों से पति पत्नी के बीच चल रहे विवादों का समाधान कराया गया, जहां कई दंपतियों ने न्यायाधीशों के समक्ष एक दूसरे को माला पहना करके साथ रहने का वादा भी किया। तो वहीं जिला कारागार गोरखपुर के बंदियों के द्वारा तैयार उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। न्यायाधीश राजकुमार सिंह ने बंदियों के द्वारा तैयार फूलों और गुलदस्तों के स्टॉल्स का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की प्रतिभा चौधरी समेत अन्य न्यायिक अधिकारियों ने स्टॉल्स की सराहना की। इस दौरान वरिष्ठ अधीक्षक डीके पांडे, जेलर अरुण कुमार कुशवाहा, उप जेलर विजय कुमार और कारागार के कर्मचारी मौजूद रहे। बांदा जिले के बबेरू कस्बे से स्कूल से लौटते समय लापता हुए 10 वर्षीय छात्र हर्षित विश्वकर्मा को पुलिस ने हरियाणा के रोहतक से सकुशल बरामद कर लिया। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि बच्चे का अपहरण उसके सगे मामा रामजी ने अपने साथियों के साथ मिलकर किया था। आरोपी ने ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया ऐप्स के जरिए 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। पुलिस ने डिजिटल सर्विलांस, सीसीटीवी फुटेज और वीडियो क्लू के आधार पर आरोपियों तक पहुंच बनाई। रोहतक के एक होटल में दबिश देकर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके मासूम को सुरक्षित छुड़ा लिया। इस पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग एसपी पलाश बंसल और एएसपी शिवराज ने की है। मामले का खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया गया। स्कूल से नहीं आया है, तो फिर इसके बाद हमने पता किया है तो वो लापता था। इसके बाद फिर हमें शक हुआ, तो इसके दौरान मेरे पास सुबह कॉल भी आई थी। तो मैंने उसको कॉल बताए हैं अपने हस्बैंड को, तो उनने पुलिस को दी है, तो उसकी लोकेशन ली गई थी। तो फिर लोकेशन लिया है। जब उसने मुझसे बात की थी तो बोल रहा था कि मैं इसी केस में हूँ। जब लोकेशन चेक की गई है तब वो यहीं की थी लोकेशन। पहले मुझसे व्हाट्सएप चैटिंग की है, फिर चैटिंग मैं ज़्यादा कर नहीं पाती हूँ, उस तरह मुझे ज़्यादा वो नहीं है। फिर इसके बाद उसने मेरे से व्हाट्सएप ऑडियो कॉल की है। उसने मतलब नॉर्मल कॉल नहीं कर रहा था मुझसे। बच्चा जब स्कूल से घर लौट रहा था तो अपना मामा होने की वजह से उनके साथ चला गया, और मामा जो करीब 15-20 दिन से पूर्व इन लोगों ने ऋषिकेश में जाकर के तीनों लोगों ने ये इस बच्चे के अपहरण की योजना बनाई थी। और इनके चूंकि बच्चे का बाबा जो है, इसके द्वारा पैसों की भी मांग की गई हुई थी, तो इसको फिरौती वाले अपहरण में इस केस को तरमीम किया गया। पूरे प्रकरण में जो भी साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं, साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बड़ी खबर बिजनौर से है। जेल में हिस्ट्री शीटर बद्दी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जेल प्रशासन ने फांसी लगाकर के आत्महत्या की आशंका जताई है। परिजनों ने जेल में हत्या किए जाने का आरोप लगाया। पोस्टमार्टम हाउस पर सैकड़ों की संख्या में परिजन जुटे हैं। जेल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई है। आक्रोशित लोगों ने जज्जी चौक पर जाम लगा दिया। डीआईजी अजय कुमार साहनी की गाड़ी भी रोकी गई है। पुलिस ने बमुश्किल भीड़ को हटा करके स्थिति को संभाला। एसपी सिटी समेत कई अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। इलाके में तनाव फैल गया है। परिजनों को समझाने में प्रशासन जुटा हुआ है। खबर आपको बता रहे हैं बिजनौर से, जहां जेल में हिस्ट्री शीटर बंदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जेल प्रशासन ने फांसी लगाकर के आत्महत्या की आशंका जताई है। देखिए, आज दिनांक 10 मई 2026 को दोपहर के समय सूचना प्राप्त हुई। जिला कारागार जनपद बिजनौर में सजा याफ्ता कैदी दीपक पुत्र चंद्रपाल निवासी पृथ्वीपुर थाना कोतवाली नगर के द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई है। इस सूचना पर तत्काल फोरेंसिक टीम, मजिस्ट्रेट एवं क्षेत्राधिकारी नगर
के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा मृतक के संबंध में उनके परिजनों को सूचित कर दिया गया है। मृतक के संबंध में नियमानुसार पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था संबंधित कोई भी समस्या नहीं है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर विधिक कार्रवाई व्यवहार में लाई जाएगी। तमिलगा वेत्री कड़गम यानी कि टीवीके के चीफ और एक्टर से नेता बने चंद्रशेखर जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने रविवार सुबह 10:15 पर तमिल में शपथ ली। इस दौरान राहुल गांधी भी मौजूद रहे। थलापति विजय शपथ लेते समय निर्धारित लाइनों के अलावा कुछ और बातें बोलने लगे। इस पर राज्यपाल अर्लेकर ने उन्हें टोक दिया और कहा कि उतना ही पढ़ें जितना लिख कर दिया गया है। विजय ने शपथ के दौरान कहा कि मैं सी जोसेफ विजय भारत की संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखूंगा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में भारत की एकता अखंडता को बनाए रखूंगा और अपने विवेक के अनुसार कर्तव्य और कानून का पालन करूंगा। किसी से डरूंगा नहीं और ना ही एक तरफा आदेश मानूंगा। मैं न्याय करूंगा, सभी लोगों के साथ न्याय करूंगा। सीएम विजय के साथ 8 और मंत्रियों ने शपथ ली है। इनमें एन आनंद, आधव अर्जुन, डॉक्टर केजी अरुणराज, के सेंगोट्टयन, पी वेंकटरमणन, आर निर्मल कुमार, राजमोहन, डॉक्टर टी के प्रभु, सेल्वी एस कीर्तना भी शामिल हैं। ये सभी विजय की पार्टी टीवीके के विधायक हैं। सहयोगी दलों के किसी विधायक को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है और सीएम बनते ही विजय एक्शन में आए और दस्तावेजों का पहला सेट साइन किया। इनमें 200 यूनिट फ्री बिजली देने, महिला सुरक्षा दल और एंटी ड्रग्स स्क्वाड बनाने के आदेश शामिल हैं। इससे पहले शनिवार को विजय ने राज्यपाल अर्लेकर को टीवीके, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, वीसीके और आईयूएमएल के विधायकों के समर्थन पत्र सौंपे थे। சட்டப்படி அமைக்கப்பெற்ற இந்திய அரசியல் அமைப்பின்பால் உண்மையான நம்பிக்கையும் மாறா பற்றும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்திய நாட்டின் ஒப்பில்லாத முழு முதல் ஆட்சியையும் ஒருமையையும் நிலைநிறுத்துவேன் என்றும் தமிழ்நாட்டு அரசின் முதலமைச்சராக உண்மையாகவும் உளச்சான்றின்படியும் என் கடமைகளை நிறைவேற்றுவேன் என்றும் அரசியல் அமைப்பிற்கும் சட்டத்திற்கும் இணங்க அச்சமும் ஒருதலை சார்பும் இன்றி விருப்பு வெறுப்பை விலக்கி பலதரப்பட்ட மக்கள் அனைவருக்கும் நேர்மையானதை செய்வேன் என்றும் ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்। पीलीभीत में राष्ट्रीय लोक अदालत का भव्य आयोजन किया गया, जहां पर हजारों मामलों का आपसी समझौतों के आधार पर निस्तारण हुआ। लोक अदालत में बैंक ऋण, श्रम उपभोक्ता फोरम और पारिवारिक विवादों समेत विभिन्न मामलों का समाधान करके लोगों को त्वरित न्याय दिलाया गया। इस दौरान कुल 1,63,708 मुकदमों का निस्तारण किया गया, जबकि 7 करोड़ 67 लाख रुपए से ज्यादा की धनराशि का समझौता हुआ। तो न्यायालय परिसर में समझौते के बाद परिवारों के चेहरों पर खुशी दिखाई दी। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।